तो हम लोग पेमेंट के लिए ही बात कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए हमारा पेमेंट रहे, उस हिसाब से रहे। परेशान है, हमारे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम अपनी मांग रखने जाते हैं, हमारी मांग को सुनवाई नहीं होती है, ऊपर से हमें प्रताड़ित किया जाता है। मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, आपको काम से निकाल दिया गया। नेशनल छुट्टी में भी हमें काम पे बुलाया जाता था और उसका पैसा आधा ही मिलता है। समस्या है उन लोगों के लिए जो ये अक्षय पात्र की गाड़ी को चलाते हैं। हाँ, मीडिया से भी, हम लोग से भी, और भी संगठन से भी, इन लोग से भी, जो करना है तुम लोग को जाओ बाहर करो, ऐसे बोलते हैं। इनके साथ जो है जितने भी ड्राइवर हैं और जितने भी जो उनके हेल्पर जो साथ में रहते हैं, उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बड़े प्रभु से बोलते हैं तो बड़े प्रभु हाथ ऐसे जो यहाँ के ओनर है बोलते हैं ये देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे कहकर कि जब आपके यहाँ पर 10-15 साल से काम कर रहे लोग सड़क पर बैठे हैं तो फिर आप आराम से क्यों बैठे हैं? हम रूट पे जाए रहते हैं, रूट से आके और फिर इनके केटरिंग का खाना लेके जाते हैं। पर यहाँ से इस तरह का बर्ताव कि गेट से बाहर कर दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें उकसाया जाता है, तो इसकी जवाबदारी स्वयं उनकी होगी। आज जब आप लोग सब जितने भी वाहन चालक हैं और हेल्पर आप लोग जब बैठ गए तो आज ये स्कूलों में खाना कैसे पहुँचाएंगे? नमस्कार, इस वक्त मैं सेक्टर 6 में मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि अक्षय पात्र का किचन है, वर्क प्लेस, जहाँ पर मिड डे मील का खाना बनता है। जिले के कई स्कूलों में यहाँ से खाना बनकर बच्चों के लिए जाता है। पर यहाँ पर एक परेशानी है, समस्या है उन लोगों के लिए जो ये अक्षय पात्र की गाड़ी को चलाते हैं। जितने भी वाहन चालक हैं और जो हेल्पर हैं, जो जिले के बहुत सारे स्कूलों में जाकर खाना छोड़ते हैं, उनके बीच समस्या खड़ी हुई है। समस्या ये है कि उनका लंबे समय से जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है और जो टाइम निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित है, उससे ज़्यादा ओवर टाइम इनसे ड्यूटी करवाया जा रहा है, उसका भी इन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इनके साथ जो है जितने भी ड्राइवर हैं और जितने भी जो उनके हेल्पर जो साथ में रहते हैं, उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इनको जो काम मिला है कि आपको स्कूल में खाना छोड़ना, उसके साथ साथ प्राइवेट जो कैटरिंग का काम होता है वो भी इनसे करवाया जाता है। इनका आरोप यह है कि अक्षय पात्र के जो भी प्रमुख लोग हैं वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें वेतन अच्छे से नहीं दे रहे हैं, हम जितना मजदूरी कर रहे हैं उसका हमको वेतन नहीं मिल रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा है। और उसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सभी जितने भी जो वाहन चालक है और जो उनके साथ साथी रहते हैं, उनके हेल्पर, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कल भी ये प्रबंधन से, यहाँ के प्रमुख लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। ये कल से कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत कर कुछ हल निकल जाए, पर यहाँ के जो प्रमुख हैं, जो सारी चीज़ों को संभालते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, वो इनसे बात ही नहीं करना चाहते। उल्टा इनका आरोप ये है कि वो ये कह रहे हैं इनको कि आपके नाम से नोटिस निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तमाम सारी बातें करें। कल भी मीडिया वालों ने उनसे जवाब मांगने की कोशिश किया गया था, पर इनका कोई भी जवाब नहीं आया। उल्टा दुर्व्यवहार किया गया मीडिया वालों के साथ, उनको गेट से ही भगा दिया गया। पर हम आज भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि जब आपके यहाँ पर 10-15 साल से काम कर रहे लोग सड़क पर बैठे हैं तो फिर आप आराम से क्यों बैठे हैं? फिलहाल इन सब से बातचीत करेंगे, इनका क्या आरोप है, क्या मांग है, क्यों इनको मजबूर होना पड़ा, अपना रोजी रोटी छोड़कर, अपनी कमाई छोड़कर बैठे हुए हैं 2-3 दिन से। और ये मांग, इनका ये कहना है कि अभी से नहीं है, ये लड़ाई हमारी अभी की नहीं है, अभी हम सड़कों पे हमको उतरना पड़ा मजबूरन। हम बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ जाए, हमारा जो निर्धारित समय हम उसी पे काम करें, हमको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े और भी प्राइवेट काम कुछ करना पड़े। हम बातचीत करेंगे क्या आखिर ऐसे मजबूरी हुई, क्या ऐसा परेशानी सामने आ गया कि आप लोगों को सड़क पर आकर बैठना पड़ा? मजबूरी हमारी यही है कि हमारे सब भाई लोग का कहना ये है कि हमारा जो पेमेंट है, इतने सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पेमेंट में कोई वो नहीं आया, तो इजाफा नहीं आया। तो हम लोग पेमेंट के लिए ही बात कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए हमारा पेमेंट रहे, उस हिसाब से रहे। 15,000 प्लस जो भी है महंगाई के हिसाब से अपना रहेगा। जो सैलरी आप लोगों को मिल भी रहा है, क्या वो समय पे मिल जाता है? हाँ, समय पे मिलता है, जितना सैलरी आता है समय पे हमको सैलरी मिलता है, लेकिन हमारे बढ़ा कर कभी दिया नहीं गया है। उसमें सालाना में 100 या 50, 150 ऐसे बढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता है। और बाकी इसी कारण हम लोग परेशान हैं, हमारे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम अपनी मांग रखने जाते हैं, हमारी मांग को सुनवाई नहीं होती है, ऊपर से हमें प्रताड़ित किया जाता है। और कल हम लोग गए थे, मतलब कल हम लोग गए थे पेमेंट के लिए, तो
जो यहाँ का जो मेन बॉस है वो हम लोग को जो है धुतकार के सबको भगा दिया, जाओ जाओ बाहर करो, जो करना है ऐसे करके। अच्छा, हाँ, जो बात, हाँ, मीडिया से भी, हम लोग से भी, और भी संगठन से भी, इन लोग से भी, जो करना है तुम लोग को जाओ बाहर करो, ऐसे बोलते हैं। क्या सिर्फ वेतन की बात है? ओवर टाइम काम करवाना, केटरिंग का भी काम करवाना, क्या ये सब भी समस्या आ रही है? जी। जो अक्षय पात्र कैंपस है उसके अंदर टच स्टोन फाउंडेशन चलता है इनका, वो जिसमें शादी वेडिंग वगैरह में खाना ये डिलीवर करवाते हैं। ये किसी भी समय, कोई से भी समय का केटरिंग ऑर्डर ले लेते हैं और हमें अर्जेंटली बुलाते हैं। जैसे हम रूट पे जाए रहते हैं, रूट से आके और फिर इनके केटरिंग का खाना लेके जाते हैं, दूर दूर जगह लेके जाता है, इवारा, नंदनी, अपना धमधा, पाटन ब्लॉक, इस तरफ सभी जगह हम डिलीवर करते हैं। और इसका जो ओवर टाइम होता है उस पे हमें ओवर टाइम दिया जाएगा करके आश्वासन दिया जाता है, पर लेकिन ये समय पर हमें पूरा नहीं दिया जाता है। जैसे हमने 8 घंटा किया है, 4 घंटा किया है, उसमें से सिर्फ हमें 2 घंटे का पैसा मिलता है। जहाँ होना चाहिए 300, 200, तो वहाँ हमें सिर्फ 50 रुपये, 60 रुपये, इस तरीके से ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। वेटरगिरी भी कराते हैं। और ये अगले जो जिन्होंने केटरिंग ऑर्डर दिया कस्टमर से, उन्होंने उनसे पूरा चार्ज ले लेते हैं, पर लेकिन हम तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता है। और ये वेतन की बात है जो लगातार हम मांग करते हुए आ रहे थे, काफ़ी दिनों से आ रहे थे, लगभग 2 सालों से हम वार्तालाप से करना चाह रहे थे। हमें मजबूर किया गया है कि इस तरीके से हम बैठे कैंपस के बाहर, हम लोग फिर भी नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग कल सुबह आए थे, हमारे जो मुख्य प्रबंधक है उनसे बातचीत करने की कोशिश किए कि कुछ मसला हल निकले। जो हमारी मांगे है, जैसे 8-10 सालों से कर रहे हैं, हमें नियमित करा जाए, नियमित ना कर रहे हैं। और सैलरी बढ़ाने की बात है, जो ESL, DSL हमारा जो हक की बात है उसे दिया जाए, उनका रिकॉर्ड दिया जाए, हमें कितना मिला है। जैसे पहले छुट्टी वगैरह मिलती थी, मुहर्रम हो गई, हमारी होली हो गई, दिवाली हो, इसमें आधी छुट्टी आजकल ऐसा कर दिया है कि 4 घंटा तुम्हारा सिर्फ हाफ डे, जबकि हमें मिलना चाहिए फुल डे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो नेशनल छुट्टी है, नेशनल छुट्टी में भी हमें काम पे बुलाया जाता था और उसका पैसा आधा ही मिलता है। अच्छा जी। और किस तरह, जब वो आप लोग को एक्स्ट्रा केटरिंग का काम करवा रहे हैं और उसका भी एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं मिलता? नहीं, उसका आधा ही मिलता है, आधा ही मिलता है। मतलब जैसे 8 घंटा किया गया है, उसका 4 घंटा से भी कम मिलता है। जब यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग करने आता होगा तो क्या उनको ये बताया जाता है कि स्कूल में खाना छोड़ने के साथ साथ आपको हम केटरिंग का भी काम करवा देंगे, कि ये अचानक से होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। ये आपका कार्य है, इसको आपको करना ही है, अच्छा, इस तरीके से बोलकर हमें भेज दिया जाता है। और ये हमारी रोजी रोटी की बात है तो हमें करना पड़ता है। हमें आश्वासन दिया गया था लेकिन कि वो ओवर टाइम का आपका मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, वैसे तो अंदर काम करने वाले बहुत लोग हैं, महिलाएं भी हैं, हाउस कीपिंग के भी बहुत सारे लोग हैं। क्या उनके भीतर भी ये परेशानी है और वो किसी कारणवश सामने नहीं आ पा रहे? जी। ये खास करके लेडीज़ों पे काफ़ी दबाव है। ये जैसे कि सरकार का नियम है कि 8 घंटे से ऊपर नहीं करना है। हम जिस तरीके से देखते हैं, वो महिलाएं 8 घंटे से ऊपर 9 घंटे, 10 घंटे करते हैं। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो वहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा हमारे जो उनके सुपरवाइज़र है उनके ऊपर दबाव रहता है कि इनको करवाना ही है, ये काम करके ही जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि केटरिंग, जैसे जो सरकारी केटरिंग आती हैं, पुलिस वाले कोई चाह रहा है, तो उसमें जैसे सुबह का खाना है तो उनको 4 3 बजे सुबह बुला ले रहे हैं और उनसे जब तक वो केटरिंग पूरा नहीं हो रहा तब तक उनको छोड़ नहीं रहे हैं। आउट पास का ये कर दिए हैं कि आपका पूरा ड्यूटी होगा, जब हम आउट पास देंगे तब आप गेट से बाहर जा सकते हैं। ये गार्ड को भी निर्देश दे दिया जाता है कि इनको छोड़ना नहीं है, ऐसा होता है। इस तरह की जी, आउट पास का सिस्टम कर दिया है। जबकि हमारा 8 घंटा परफेक्ट हो गया, उसके बाद जाने की आज़ादी है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, लेकिन वो नहीं होता। हमारे साथ मजदूर संघ से भी भैया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, एक ऐसा फाउंडेशन जो दुनिया भर में इसका नाम है, एक अच्छा कार्य कर रही है लोगों तक खाना पहुंचाने का, और उसी फाउंडेशन के जो कर्मचारी है वो इतने परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है और बात करने को वो तैयार नहीं है, क्या कहना चाहिए? वो तो है, हम लोग कल आए थे तो बात करने के लिए तो मना कर दिए। वैसे उनके जो HR है वो बोले थे फ़ोन में, मैं बाहर हूँ, आके बात करेंगे ऐसा करके, लेकिन ऐसा कोई रिप्लाई तो आया नहीं। फिर हम लोग श्रम विभाग गए थे, वहाँ जानकारी दे दिए हैं। चूँकि आज जब सैटरडे और संडे छुट्टी हो गया ना, तो कुछ रिस्पांस तो आज है नहीं। उम्मीद है कि मंडे से कुछ एक्शन लिया जाएगा। श्रम विभाग गए थे? हाँ, सूचना दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा है।
वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा हस्तक्षेप कीजिए ऐसा करके। तो आश्वासन मिला था मैडम जी से। कल तो बहुत सारे स्कूलों में भैया खाना नहीं पहुंच पाया होगा, क्या लग रहा है कि कितने स्कूलों में मतलब लगभग? देखो, मैं उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मेरी गाड़ी में 2500 बच्चों का खाना जाता था, जिसमें से लगभग ना के बराबर ही खाना गया होगा, क्योंकि काफ़ी स्कूलों से मुझे फ़ोन आया था जी। लोग झूठ बोले हैं कि यहाँ पे जो है मशीनें खराब हो गई हैं, जिससे बॉयलर बनता है वो खराब हो गया है। और हम लोग के पास मैडम और सर लोग का फ़ोन आता है ना कि भैया आज खाना लेट हो गया है ऐसा वैसा, तो हम लोग तो उन लोग झूठ बोले हैं, मालूम, उन लोग झूठ बोले हैं कि जो है बॉयलर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया है ना। तो ऐसा कुछ था नहीं, और मैडम सर लोग को ऐसा बोला गया है कि हमारा मशीन खराब हो गया है, हमारा बॉयलर जो खाना बनाते हैं वो खराब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हम यहाँ पर अभी शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर अभी आंदोलन कर रहे हैं, मतलब हमारी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर प्रबंधक के द्वारा हमारे ऊपर उचित कार्रवाई किया जाता है या फिर हमें उकसाया जाता है, तो ये इसकी जवाबदारी स्वयं उनकी होगी कि हम उग्र हो जाएं, इस तरीके से हरकत ना करे वो, जिसकी जवाबदारी वो स्वयं लेंगे। फिर कल भी आप बता रहे थे कि 100% में 25% ही स्कूलों में खाना गया होगा। हाँ जी 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 70% जो है जी, स्कूलों में जी। खाना नहीं गया। जी 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 उस चीज को देखते हुए ऐसा मतलब सूचना मिली थी कि डीओ ऑफिस की तरफ से इनको बोला भी गया कुछ? जी 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 इनको डीओ की तरफ से बोला गया, तो ये कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए थे सुबह, कि उनको सूचित कर दिया गया है कि ये ऐसा ऐसा बात है ऐसा कर। आज जब आप लोग सब जितने भी वाहन चालक हैं और हेल्पर आप लोग जब बैठ गए, तो आज ये स्कूलों में खाना कैसे पहुंचाएंगे? आज इन्होंने अवेजी पे बुलाया है ड्राइवरों को, जिनको मुझे सूचना मिली है, ऐसा मतलब बाहर ही पता चला है कि 700 से 1000 रुपये पर ड्राइवर का है। और अलग से इन्होंने पिकअप गाड़ी भी बुलाई थी कि वो गाड़ी अगर नहीं कर पाएंगे तो ये गाड़ी चलाएंगे। आप दिखा सकते हैं, देखिए सामने खड़ी है गाड़ी इनको इन्होंने 4 से 5000 के बीच में, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, मुझे प्रॉपर तो पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा 4 से 5000 के बीच में ये गाड़ी आई है, डिलीवरी करने के लिए आई है। अपने वो वाहन को ना जाना देकर ये वाहन जाएंगे ऐसे करके, जिसमें से एक गाड़ी चली भी गई है। अगर बातचीत से हल नहीं निकल पाए, आगे आप लोग की मांग नहीं हो, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, फिर क्या हो सकता है? क्योंकि अब तक तो आप लोग बातचीत कर ही रहे थे। जैसे ही बैठेंगे सर धरना प्रदर्शन में, बातचीत तो नहीं हो रही है तो समस्या तो समाधान हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग आगे भी यही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या इतने लंबे लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से है, कोई 12 साल से है, उस हिसाब से क्या कर्मचारी के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है? नहीं हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। करना है करो, नहीं तो गेट के बाहर जा सकते हो। हमने ऑप्शन रखा था कि आगे इसका अगर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो बीच का कोई रास्ता निकालिए जिससे हमें भी परेशानी नहीं होगा और कंपनी को भी नहीं होगा, हमको भी अच्छा लगे। हमने ऐसा बोला भी, हम सब लोग बोले कि हमें कोई बीच का रास्ता दिखाओ जिससे हमारा भी समस्या समाधान हो जाए और सब चीज़ का सबका समाधान हो जाए। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बढ़ सकता, आप गेट के बाहर जा सकते हो। अगर ये बहुत लंबे समय तक नहीं सुनेंगे तो इस महीने की तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोग। हाँ जी 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 ये हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसका वेतन वगैरह तो हमें नहीं मिलेगा, पर लेकिन ये रोजी रोटी का सवाल है, आगे का भविष्य का सवाल है, तो हम करना चाहेंगे। और आगे जैसे कि हम उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो हम कलेक्टर जी से, महोदय जी से आवेदन देकर इस मसले का हल निकालना चाहेंगे। इस तरह से अचानक से जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि कभी लगा था आप लोगों की ऐसा होगा आप लोगों के साथ? लगा तो नहीं था ऐसा होगा, लेकिन करना पड़ा हमको। इतना महंगाई का ज़माना है, इतना कम पेमेंट में कहाँ से घर चलेगा आप बताइए। हमको 300 रोजी नहीं भी पड़ रहा है। तो भी अब जब से आप बैठ रहे हैं, अब तो इसका वेतन नहीं बनेगा, तो अब घर की जो चीज़ें हैं उसको कैसे संभालेंगे? कैसे संभालेंगे, सरकार करेगा, हम तो नहीं संभाल पाएंगे ना। पैसा नहीं देगा तो कहाँ से चलाएंगे। सर हम लोग किचन में काम करते हैं, हम लोग को 3 बजे से ड्यूटी लगती है, 3:30 बजे से सुबह। अच्छा। तो आज भाई लोग का साथ दिए हम लोग कि भाई लोग भी खड़े हुए आवाज़ किए हैं, तो भाई हमारे लिए ही खड़े हुए हैं, तो हम भी इनके सपोर्ट में रहें। मैं यहाँ डबल शिफ्ट में काम करता था, उतने में पैसे में हम लोग का नहीं हो पाता है, तो मैं यहाँ डबल शिफ्ट में काम करता था। उस काम से मेरे को भी हटा दिया गया, पूछा तो बोलते हैं मना कर दिया गया है, आप नहीं आइए ऐसे कहकर। कब हटाएं? अभी जस्ट है। अभी जस्ट? हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग हड़ताल में बैठ गए हैं ना, इन लोगों का सपोर्ट किए इस कारण।
मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको काम से निकाल दिया? निकाल दिया गया है। ये समझ लीजिए सर कि यहाँ हम लोग का कोई जोर नहीं है और कोई हम लोग का सपोर्ट नहीं है कि कोई आकर बोल दे कि हम लोग को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं। पेमेंट के लिए हम लोग तो बोलते हैं अपने सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर बोलता है हमारे हाथ में नहीं है। अब हम लोग किसको बोले? जब वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है तो किसके पास जाए? बड़े प्रभु से बोलते हैं तो बड़े प्रभु हाथ से ऐसे जो यहाँ का ओनर है बोलते हैं ये देखिए मेरे पास कुछ नहीं है ऐसे कहकर। तो इसके बाद आज तो आपको काम से निकाल दिया, अब कैसे करेंगे? अब क्या किया जाएगा पता नहीं। अब भगवान भरोसे अब बैठे रहेंगे जब तक नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं देते। क्या बोला जाए, आप देख ही रहे हैं अभी भी ऐसी पड़े हैं यहाँ ही। इतने साल से काम करके भी इन लोग ऐसे मतलब कैसे कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी होता कि जो अगर हर आदमी घर वाला है, अगर उतनी सी बात में इसको निकाल दे रहे हैं। कल हम लोग को भी ऐसे ही बोल दिए, हम सबको नोटिस दे के डिसमिस कर दो करके। मतलब क्या, मतलब एकदम ये तो फिर मतलब किसी सुनने की बात ही नहीं है ना फिर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बोल तो रहे हैं कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस विषय पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सभी से। अब जो है 2 साल से हम बातचीत करने के प्रयास कर रहे थे और जो भी मिल रहा था उस पे ही घर चला रहे थे, उसी पे काम चल रहे थे। पर अब जो है अब नहीं सहा जा रहा है और हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, बात से हल नहीं निकला तो हमको सड़क पर बैठना पड़ा है। अभी इनके जितनी भी मांग है, इन्होंने जो भी प्रबंधन से मांग की है और जो आरोप लगा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम काफ़ी लंबे समय से पैसे को लेकर वो कर रहे हैं। अंदर महिलाएं हैं, तमाम लोगों की परेशानियां, पर कई लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नौकरी का सवाल है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाकर बातचीत करेंगे जो यहाँ के प्रमुख है, इन सब सारी चीज़ों पर उनका क्या जवाब है। और वो बात करने को तैयार होते हैं तो हम बिल्कुल दिखाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, और बात करने को नहीं तैयार होते हैं तो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। तो पता ही है जो भी क्या बोल रहे हैं, 1.5-2 घंटे बाद है। हाँ, 1.5 घंटे बाद अभी फिर कोई है अपना खाना वाला पैसे करवाने मीटिंग है, मीटिंग है अपन में जैसे KP न्यूज़ अभी अंदर अगर कोई भी नहीं है क्या? अभी कोई नहीं मिलेगा, अधिकारी तो मिलेगा, अधिकारी तो हमने जब यहाँ पर आकर बात करने की कोशिश की तो सबसे पहले तो गार्ड के द्वारा हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट बंद कर दिया गया और बोला गया कि अंदर कोई नहीं। फिर जब हम जिद किए कि अंदर कोई तो होगा, इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे काम चलते हैं, तो फिर एक गार्ड अंदर जाते हैं और किसी से पूछ कर आते हैं कि कोई मीडिया वाला आया है, बात करना चाह रहा है। तो अंदर से ये बोल दिया जाता है कि आप शाम को आइए, अभी यहाँ पर कोई नहीं। और जब गार्ड हमको पहली बार जब भगा रहा था तो उसी से समझ में आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। कल भी मीडिया वाले यहाँ पर आए थे, कल भी यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं उनका पक्ष ले लिए तो आप अपना पक्ष दे दीजिए। वो जो भी मांग कर रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है, हम वही चाह रहे हैं आपसे भी लेना। पर यहाँ से इस तरह का बर्ताव कि गेट से बाहर कर दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद यहाँ का कोई भी प्रबंधन हमसे बातचीत करने के लिए तैयार रहेगा, आगे आकर अपना पक्ष रखना चाहेगा तो हम बिल्कुल रखेंगे उनका पक्ष, क्योंकि हम अभी आकर कोशिश कर चुके हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है और हमें भगा दिया गया गेट से ही। गेट बंद कर दिया गया, आप देख सकते हैं। पहले गेट खुला हुआ था, लोग आना जाना कर रहे थे, जैसे ही हम माइक लेके पहुँचे गेट बंद कर दिया गया है और गार्ड जो है हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह की स्थिति अब हो चुकी है। कोई भी पक्ष रखना चाहेगा इस फाउंडेशन से, कोई प्रभु हो, कोई भी प्रबंधन से कोई व्यक्ति हो, हम उनका पक्ष ले लेंगे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो मांग है आपको वाजिब लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा कि उनकी जो मांग है, उनकी जो परेशानी है और यहाँ हो रही चीज़ों को लेकर जो भी वो बता रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, आप कमेंट बॉक्स पे अपनी रख दीजिएगा। यहाँ से कोई जवाब आएगा तो भी हम आप तक पहुँचाएंगे और बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।